नया एक एपिसोड मेरा यूट्यूब चैनल में आज शुरू हो रहा है। उसका नाम है एलिप्स हिंदी एपिसोड 1। मेरा यूट्यूब में 54वां वीडियो है। मतलब अलग अलग विषय में मैं सिखाता है। उसमें से ये विषय 54वां विषय है। सबको सुस्वागत। एलिप्स एपिसोड 1 में सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। क्या है एलिप्स? इसमें से मेरा लक्ष्य है कि फैब्रिकेशन कैसे करना है एलिप्स से। एलिप्स बोले तो उसका लगभग आकृति ऐसे ही होगा। मतलब एक अंडा का आकृति होगा। अंडा का आकृति वाला चीज कैसे फैब्रिकेट करना है, वैसे मैं इसी एपिसोड में मैं सिखा रहा हूं। इसको 3 भाग है। सबसे पहले भाग में एलिप्स मार्किंग करने के लिए, डेवलप करने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए अलग अलग रीति ये भूमि में अलग अलग इंसान उपयोग करता है। वो आकृति उनका हिसाब का अनुसार सिखाना सबसे पहला भाग है। दूसरा भाग में ये भूमि में अंडा का आकृति खींचने के लिए जो रास्ता उपयोग कर रहा है, वो रास्ता बराबर एलिप्स से सही है कि नहीं, वो समझने के लिए सिखाना है। दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। तीसरा भाग में एलिप्स आसानी से खींचने के लिए एक फॉर्मूला आविष्कार करने के लिए हम कोशिश करेंगे, आविष्कार करेंगे परमेश्वर का कृपा का वजन से। वो ये तीसरा भाग। ओके, अभी देखिए। एलिप्स बोलेगा तो सबसे पहले भाग में मैं बोला अलग अलग रीति फैब्रिकेशन करने के लिए, सबसे पहले उसका मार्किंग करने के लिए ये भूमि में अलग अलग इंसान उपयोग कर रहा है। उसमें से एक रीति है उसका मेजर डायमीटर खींचना और उसका माइनर डायमीटर खींचना। मेजर डायमीटर बोलेगा तो क्या है? इसको लंबा वाला एक व्यास है, लंबा वाला एक डायमीटर है, इसको मेजर डायमीटर है। ये डायमीटर का अनुसार एक राउंड बनाना और छोटा डायमीटर उसको माइनर डायमीटर बोलता है। माइनर डायमीटर का अनुसार एक राउंड खींचना। उसके बाद इसे 12 भाग करके, नहीं तो उससे ज्यादा भाग करके सीधा लाइन ऐसे खींचना और उसको 90 डिग्री में दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छोटा सा खींचना। वो लाइन दोनों जो जगह में छूता है उसी पॉइंट लेकर खींचेगा तो ऐसा वाला एक एलिप्स आएगा। वो एक रीति है। उसके बारे में बराबर हम अगला एपिसोड में, नहीं तो उसका अगला एपिसोड में सीखेंगे। और दूसरा रीति ऐसे ही है।
पैरेलल लाइन खींचेगा, वर्टिकली खींचेगा, हॉरिजॉन्टली भी खींचेगा। तिरछीन रेखा खींचेगा एक्स डायरेक्शन में, लंब डायरेक्शन में भी खींचेगा। ओ पॉइंट भी दोनों मिलने वाला छूने वाला जगह में एलिप्स का एक एक बाजू आएगा करके समझ के फ्रेंच कर्व्स उपयोग करके एलिप्स खींचेगा, तब भी ऐसा वाला होगा। इसके बारे में भी दूसरा एपिसोड में सीखेंगे। मैं पहले बोला था इसको 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट से पहला पार्ट है भूमि में फैब्रिकेशन करने के लिए, एलिप्स फैब्रिकेशन करने के लिए। फैब्रिकेशन का सबसे पहले उसका मार्किंग करने के लिए अलग अलग रीति उपयोग करता है, वो पढ़ना है सबसे पहले पार्ट। और थ्रेड सिस्टम मतलब धागा और सुई अपन उपयोग करता है, उसमें से धागा थ्रेड उपयोग करके ऐसा वाला एलिप्स खींच सकता है। ज्यादा उसके बारे में अभी नहीं बोलता, वो भी हम एक एपिसोड में बराबर सीखेंगे। और 2 राउंड बनाने के बाद उसमें का ऊपर से एलिप्स बनाना, अंडाकृति बनाना एक रीति है। और कई आदमी लोग मेजर डायमीटर में बड़ा वाला व्यास में 3 पॉइंट बना के एक रेडियस, एक दायरे इधर खींचना, उधर जो रेडियस लिया वो रेडियस इधर से भी लेके इधर भी खींचना, ऐसा वाला एक रास्ता है। बाद में इधर का माइनर डायमीटर के लिए एक मेजर रेडियस, बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला दायरे उपयोग करके इधर भी खींचेगा, ऐसा वाला एक सिस्टम है। लेकिन मैं पहले बोला जैसे हमारे पहला पार्ट में ऐसा वाला बहुत रीति हम सीखेंगे। अभी 4-5 रीति मैं बोला, 4-5 रीति नहीं है, 10 का ऊपर 11-12 उससे ऊपर अलग अलग रीति से एलिप्स बना रहा है, उसका मार्किंग कर रहा है। लेकिन दूसरे भाग में जो रीति ये भूमि उपयोग करता है वो बराबर एलिप्स से संबंधी वाला है क्या, उसमें से फर्क है क्या, वो समझना है दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में मैं पहले बोला जैसे आसानी से एक एलिप्स खींचने के लिए एक फॉर्मूला हम सीखेंगे, हम आविष्कार करेंगे। आविष्कार करना चाहिए परमेश्वर का कृपा से। ऐसा वाला फॉर्मूला का तो खाली 2 रेडियस से एक एलिप्स खींच सकेगा। 2 रेडियस बोलेगा तो ये मेजर डायमीटर, बड़ा वाला व्यास खींचने के लिए एक छोटा रेडियस, छोटा दायरे उपयोग करेगा तो इधर से इधर तक पूरा हो जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला, छोटा रेडियस के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा है तो इधर का रेडियस से ये राउंड का, ये वृत्त का, ये गोल का इतना भाग खींच सकेगा। ऐसा है तो इधर का भाग भी खींच सकेगा। वही रेडियस इधर भी यूज करने के उपयोग करना है। और माइनर डायमीटर, छोटा वाला डायमीटर, एलिप्स का छोटा वाला डायमीटर खींचने के लिए बड़ा वाला एक रेडियस दायरे उपयोग करके, इधर से दूर है वो उपयोग करके एक
माइनर डायमीटर का गोल वाला जगह खींच सकेगा। ऐसे ये उसका विलोप दिशा में भी करने के लिए इधर जो रेडियस उपयोग किया वो इधर से खींच के इधर पॉइंट करके ऐसे खींचेगा तो इधर का भी होगा, ऐसा वाला एक सिस्टम है। इसके लिए फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, दो रेडियस माइनर रेडियस और मेजर रेडियस वो मिलने के लिए एक फॉर्मूला हम आविष्कार करेंगे। और मैं क्यों ये अंडाकृति का रूप में इतना तो पसंद हो गया, इतना तो मुझको अभिलाष है उसके बारे में पढ़ने के लिए करने के लिए ही करके हल्का आपको बताने के लिए चाहता हूं। ये देखो, मेरा पहला फैब्रिकेशन संबंधी वीडियो में मैं बोला है ये एक जॉब है, स्क्वायर टू राउंड जॉब, मतलब ऊपर राउंड है, कैसे मालूम पड़ेगा, ऊपर राउंड है कैसे मालूम पड़ेगा, ये उसका प्लान है, टॉप व्यू है, ऊपर से देखिएगा तो क्या नजर में आएगा, वो ये प्लान नहीं तो टॉप व्यू, ऊपर का व्यू। ऊपर का व्यू इधर से देखिएगा तो कैसे मालूम पड़ क्या दिखेगा, वो ये जॉब, ये डायग्राम, इसको एलिवेशन बोलता है, नहीं तो फ्रंट व्यू बोलता है, मतलब आगे से नजर में आने वाला रूप। पहला एपिसोड में मैं बोला इसके लिए, उसके बारे में ज्यादा आज मैं नहीं सिखाता, मेरा वो वीडियो जरा देखिए। प्लान में देखिएगा तो नीचे स्क्वायर समचतुर है करके मालूम पड़ता है, नीचे समचतुर है, नीचे का समचतुर एलिवेशन में एक लाइन का जैसे दिखाता है, ऊपर का प्लान में एक समचतुर का जैसे दिखाता है। ये जॉब का ऊपर राउंड है, राउंड प्लान से देखेगा तो बराबर राउंड दिखेगा, लेकिन एलिवेशन से देखेगा तो राउंड एक लाइन जैसे दिखेगा। ये स्क्वायर का कोना से बेंडिंग लाइन आते ही रहेगा। मैं खाली 2 बेंडिंग लाइन बना के रखा है, लेकिन बहुत बेंडिंग लाइन करना ही पड़ेगा। कोना से बेंडिंग लाइन किधर तक पहुंचना चाहिए, ये 4 भाग है तो इसको भी 4 भाग करना है, राउंड को भी 4 भाग करना है। ये 4 भाग, उसका सेंटर लाइन इधर से जाता है तो इसका सेंटर लाइन इधर से जाता है तो 4 पॉइंट डालेगा तो 1 2 3 4, ये 2 पॉइंट का बीच में एक कोना से जो बेंडिंग लाइन आता है वो आना चाहिए। ये पॉइंट पार करके इधर तक इधर का बेंडिंग नहीं जाना चाहिए, मतलब नब्जिक वाला 90 डिग्री जगह में, 90 डिग्री जगह में, 90 डिग्री जगह में क्यों करता है, इसको 4 भाग है। एक राउंड 360 डिग्री वाला है, उसे 4 से भाग करेगा तो 90 डिग्री है। 4 से क्यों भाग करता है, 4 कोना है, 4 कोना के लिए 4 भाग राउंड में भी होना चाहिए। एक पूरा राउंड 360 डिग्री है तो उसमें से उसे 4 से भाग करेगा तो 90 डिग्री आएगा। ओके, इधर से भी बेंडिंग लाइन जाता है, इसका सेंटर लाइन तक है तो इधर का सेंटर लाइन तक जाएगा, बहुत लाइन जाएगा इधर से इधर तक, इसका बीच में इधर तक, ऐसे जाके जाके सबसे अंत वाला ये जगह में पहुंचने समय तक जाते ही रहेगा। मैं एक बार बहुत सालों के पहले स्क्वायर टू राउंड बनाता था, एक शीट से 1 mm शीट, 1 mm का नहीं तो 1.2 का
शीट से बना रखा, एक शीट से बना रखा। बाद में दोनों जोड़ने के लिए ऐसे कोशिश किया, जोड़ने की जगह यही है, जोड़ेगा तो ऐसे ही आएगा, इधर वेल्डिंग करेगा। जोड़ने के लिए कोशिश करना समय हल्का स्टेप आ गया, मतलब एक जगह ऊपर आ गया, दूसरा जगह नीचे आ गया। ये सही नहीं है। ये सीधा करने के लिए, एक लाइन में बनाने के लिए मैं दबाने के लिए कोशिश किया, मुझको नहीं दबा सका, उतना तो शक्ति देना पड़ा। ऐसा कहते भी मुझसे नहीं हुआ, इसके लिए मैं एक फ्लाई प्रेस में उसका नीचे ये जगह रख के, मतलब इधर से शुरू होकर यही जॉब का लगभग आधा भाग जॉब में रख के ऊपर का जगह फ्लाई प्रेस का प्रेसिंग करने वाला जगह इसमें दबा, ये भाग में दबाने के लिए कोशिश किया, ऐसे आ गया। मैं टक मारा, बिल्डिंग के लिए छोटा टक मारा। उसके बाद मैं फ्लाई प्रेस निकाल दिया। तब मुझको लगा टाक छोटा है, टाक टूट जाने के लिए संभावना है। इसके लिए मैं बिल्डर को बोला, टाक का ऊपर और एक टाक मारो, बढ़ाओ। टाक मारने के लिए वो कोशिश किया। जब इलेक्ट्रोड टाक को ऊपर आ गया, तब से पहले का टाक टूट गया। फिर भी बराबर स्टेप सही कर दिया हुआ जॉब फिर भी ऐसे आ गया, टूट गया, बहुत आवाज होकर टूट गया। तब मुझको मालूम पड़ गया इसकी शक्ति कितना है। तब मुझको लगा एक जॉब अलग अलग आकृति में है, तो मतलब अभी देखो ये एंगल है, एंगल का ऊपर होने दो नीचे होने दो एक आकृति है। ये चैनल है, चैनल का ऊपर होने दो नीचे होने दो बीच में होने दो किधर भी होने दो एक आकृति है। एक स्क्वायर ट्यूब है, नहीं तो एक आई बीम है, नहीं तो एक राउंड पाइप है। ऐसा वाला कोई भी चीज होने दो, उसका ऊपर और नीचे और बीच में और बीच का बीच में सब एक आकृति होगा। लेकिन एक स्क्वायर टू राउंड जॉब होने दो, ये एक बड़ा कॉलम जैसे लंबा वाला है, तो इसके नीचे एक आकृति है समचतुर, ऊपर एक आकृति है राउंड, बीच में दूसरा आकृति है स्क्वायर नहीं है राउंड नहीं है, मतलब आधा समचतुर है आधा गोल है। ये दोनों का बीच में फिर भी अलग है, मतलब उधर राउंड नहीं है, गोल नहीं है, समचतुर नहीं है, लेकिन ज्यादा गोल भाग इधर ये जगह में होगा। इधर देखो, इधर भी गोल नहीं है समचतुर नहीं है, लेकिन ये जगह में ज्यादा समचतुर के जैसे लाइन आते ही रहेगा। उसका मतलब उसका सेक्शन करके देखेगा तो हर जगह में अलग अलग जगह में अलग अलग आकृति होगा। इसके लिए उसको शक्ति मिलता है करके मेरा मन में ज्यादा न सोच के आ गया। और दूसरे एक अनुभव भी मुझको आ गया। अनुभव है हमें सिखाने वाला सबसे बड़ा गुरु। अभी मुझको मालूम पड़ गया एक टाका का ऊपर लोड है, तो वो लोड निकालने के पहले, मतलब फ्लाई प्रेस से मैं दबाया था, फ्लाई प्रेस निकालने के पहले टाका बढ़ाने था, टाका बढ़ाने के बाद मैं फ्लाई प्रेस निकालने था। ऐसा वाला एक अनुभव भी मुझको आ गया। अनुभव से हम सीखना चाहिए, अनुभव का अनुसार हम हमारा जिंदगी बदलना है। और देखो लोड जब हो जाएगा उसी समय
टाक के ऊपर, खाली एक टाक के ऊपर फिर भी टाक मारेगा तो टूट जाने के लिए, आपको समझ जाने के लिए दो आई बीम जोड़ना मैं समझाता हूँ। ये एक आई बीम है। आई बीम बोले तो सबको मालूम है, इसको आई बीम बोलता है। ये आई बीम का सेक्शन है। ये सेक्शन बोले तो क्या है, ये आई बीम इधर से काट के उधर ही देखेगा तो क्या नजर में आएगा, वो व्यू है ये। इसका इधर से इधर का भाग को वेब करके बोलता है करके मैं आपको सिखाया है। और ये भाग फ्लांज बोलता है, उसका मतलब फ्लांज इधर है और इधर भी फ्लांज है। ऐसा वाला एक दो बीम जोड़ने के लिए दो सपोर्ट का अनुसार हम रखेंगे। मैं आसानी रास्ता बोलता हूं, दो सपोर्ट का ऊपर रखेंगे और दूसरा एक सपोर्ट को ऊपर रखेंगे। इधर क्या के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, एकदम सीधा बराबर जगह में मिलाने के लिए ऐसे रखेंगे। ये जगह नीचे नहीं गिरने के लिए और बराबर स्टेप न होकर मिलने के लिए एक स्टॉपर ऐसे हम इसको ऊपर टाका मारेंगे। सीधा वाले एक स्टॉपर इसका ऊपर टाका मारेंगे। उसमें टाका मारने के लिए बहुत जगह इधर मिलना चाहिए। इसका ऊपर रखने के लिए हल्का जगह रखना चाहिए। इधर मैं खींचने समय दोनों को आधा आधा हो गया, वो तो गलत है। इसका ऊपर टाका मारना समय स्टॉपर का बहुत लंबा वाला बाजू इधर ही होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। इधर का भाग एकदम छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले टाका मारना, एडजस्ट करना ये जगह में है। ये जगह में टाका मारना होगा, उधर सही करना होगा। उसी समय उधर करने के बाद हम हल्का ऊपर करके नहीं तो नीचे करके ये लाइन सीधा करता है। नहीं तो वो ये भाग ऊपर करने के लिए नहीं होगा, नीचे करने के लिए नहीं होगा, लेकिन नजदीक इसी बाजू करने के लिए होगा। नहीं तो विलोप दिशा में उसी जगह में धक्का मारने के लिए होगा, नहीं तो ये बाजू में खींचने के लिए होगा। वो ऐसा वाला एडजस्टमेंट दूसरा ऑपरेशन है। सबसे पहला ऑपरेशन इधर सही करना है। इधर सही करना है तो ये स्टॉपर इतना तो लंबा जगह यही बाजू में, ये बीम का ऊपर नहीं होना चाहिए। होएगा तो सब कुछ एक ही समय ही एडजस्ट करना अच्छा नहीं है। इधर का स्टेप सही करो, उसके बाद ये लाइन पूरा सही करो। ये लाइन पूरा सही करना है तो वो दूसरा स्टेप है। इसके लिए ये स्टॉपर इतना लंबा में रखने की जरूरत नहीं। इधर छोटा लंबा होना चाहिए, इधर बड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि दूर पर और ज्यादा लंबा में बिल्डिंग कर सकता है। ओके, अभी ये इसमें एक टाका मारा, उसके बाद ये स्टॉपर मैं निकाला। पहले मुझको लगा जैसे वो टाक का ऊपर एक टाक भी बना के ताकत करना है करके मुझको लगा है, तो ये स्टॉपर नहीं है तो वो टाका के ऊपर टाका मारेगा तो तब से टूट जाएगा, तब से ये चीज टूट जाके नीचे जाएगा। इसके लिए क्या करना है, टाका है ऊपर नहीं तो बीच में नहीं तो नीचे, वो टाक फिर भी बढ़ाने के बाद ये स्टॉपर निकालने का है। मतलब क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर लोड आता है। लोड का ऊपर टाक बनाया है तो वो टाक का ऊपर टाक मारना समय इलेक्ट्रोड जब उसमें चुएगा तब से जलेगा, गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, आवाज होकर नीचे गिरेगा। ऐसे वाले एक पार्ट मैं फट गया कभी ये स्क्वायर टू राउंड बनाने समय। तब मुझको मालूम पड़ा अलग अलग आकृति है तो उसको ताकत है, लेकिन अलग अलग आकृति नहीं वाला एंगल, नहीं तो चैनल, नहीं तो स्क्वायर ट्यूब भी ऐसे ही। इसको एक पूंज वाला जगह है, इसका ऊपर ये वर्टिकल पोजीशन में कटा है, इसका सबसे ऊपर एक वजन डालेगा तो ये पूंज वाला जगह इधर खींचा जाने के लिए, उधर धक्का मारना जाने के लिए संभावना है।
ऐसे करके ये बिल्कुल बेंड हो जाएगा, ये कोना भी बेंड हो जाएगा, पूरा बेंड हो जाएगा। एंगल में ऐसे होएगा तो उतना तो नहीं, चैनल में होएगा तो भी हो जाएगा। स्क्वायर ट्यूब में भी इतना तो नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा। कैसे? इसको पूंज वाला जगह नहीं है तो भी दबाना इधर से है तो दब जाएगा, तो ये दोनों मिगटा होकर अंदर आएगा, ये बाजू बार बार आएगा। अभी देखो, ये आइसोमेर आकृति में एक फ्लैट से बनाया हुआ एक फ्रेम है करके समझो। 50 का फ्लैट, इधर भी 50 का फ्लैट, इधर भी 50 का फ्लैट, इधर भी 50 का फ्लैट। ये वेल्डिंग नहीं किया, उसके बदल बोल्टिंग किया करके लगो। एक बोल्टिंग, एक बोल्टिंग, एक बोल्टिंग, एक बोल्टिंग। उसके बाद कितना टाइट करेगा तो भी इधर से शक्ति आएगा, तो कुछ भी ऊपर रखेगा तो ये दब जाएगा। बोल्ट का अंदर ऐसा वाला शक्ति होकर चल के ये नजदीक आएगा, ये बाजू बार भी आएगा, एक फ्लैट जैसे, एक लाइन जैसे आएगा। मतलब इसको भी शक्ति ज्यादा नहीं करके मेरा मन में तब आ गया। आईबीम में भी ऐसे ही है। आईबीम की ये बाजू पूंज वाला जगह है, ये इधर आने के लिए संभावना है, उधर जाने के लिए संभावना है। लेकिन स्क्वायर टू राउंड जॉब है तो उसको पूंज वाला जगह नहीं है, उसको हर जगह में अलग अलग आकृति, इसके लिए उसका वजह से ऐसे होता है करके, शक्ति होता है करके मुझको लगा। तब मुझको मेरे नजर में आ गया, मेरा चिंता में आ गया, सबसे शक्ति वाला चीज क्या होगा। बिल्कुल हर जगह में अलग अलग आकृति है, तो तब मेरा मन में एलिप्स का रूप आ गया। एलिप्स का चिंता क्यों आ गया है कि बहुत सालों के पहले जब मैं एक युवक था, जब हम लोग मैदान में खेलता था, तब एक आदमी, एक छोटा छोकरा एक अंडा लेके आया और एक प्रतियोगिता के लिए दूसरे एक आदमी को बोला, तुम ये अंडा ये 2 जगह में खींच के टूटने के, ऐसा है तो तुमको मैं एक पुरस्कार दे देगा करके बोले। वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा, एक इंसान को ऐसे नहीं कर सकेगा, उतना तो ताकत करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जगह में खींचेगा तो टूट जाएगा, ये दोनों जगह में टूटाने के लिए कोशिश करेगा तो वो इंसान को बहुत मुश्किल है। तब मुझको जब ये काम करना समय, इसका स्टेप निकलने के लिए कोशिश करने के बाद टाका मारने के बाद टाका को ऊपर टाका मारना समय, टाका टूट गया हुआ समय, तब मुझको इसका ये अंडा का प्रतियोगिता बहुत सालों के पहले मैदान में वो प्रतियोगिता करने वाला वो आदमी और प्रतियोगिता के लिए आया हुआ आदमी, उसके बारे में याद आ गया। देखो, इसको हर जगह में क्रॉस सेक्शन करके देखिएगा तो अलग अलग रूप है। एक्स डायरेक्शन में देखिएगा तो अलग अलग रूप है, वाई डायरेक्शन में देखिएगा तो भी अलग अलग रूप है। इधर क्रॉस करके उधर देखिएगा तो एक रूप है, उससे लंबा वाले रूप है, हल्का भी बीच में, फिर भी ये बाजू आएगा तो उसके रूप अलग है। मतलब वो राउंड होने दो, एलिप्स होने दो, लेकिन उसका मेजरमेंट नापना बड़ा होते ही रहेगा, नहीं तो छोटा होते ही रहेगा। ऐसे ये वाई डायरेक्शन में भी, ये डायरेक्शन में क्रॉस करके उधर ही देखेगा तो अलग रूप है। तब मुझको मालूम पड़ गया सबसे शक्ति वाला रूप फ्लैट नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, चैनल नहीं होगा, आई बीम नहीं होगा, स्क्वायर ट्यूब नहीं होगा, एसएचएस नहीं होगा, आरएचएस रेक्टेंगुलर होलो सेक्शन नहीं होगा, राउंड पाइप नहीं होगा। सबसे शक्ति वाला चीज स्क्वायर टू राउंड जॉब होगा, नहीं तो उससे भी शक्ति वाला चीज एलिप्स होगा। इसके लिए मुझको बहुत
अभिलाष आ गया, उसका मार्किंग कैसे करना है, आसानी रास्ता में करना है, वो फैब्रिकेशन कैसे करना है, अलग अलग अगला वीडियो में। पहले मैं बोला जैसे 3 पार्ट होगा। सबसे पहला पार्ट में आज खाली उसका अगला वीडियो में क्या क्या बोले करके हल्का आपको सिखाने के लिए कोशिश किया। पहला पार्ट, ये भूमि में अलग अलग रीति में एलिप्स बनाने के लिए सब लोग अलग अलग रीति उपयोग करता है। वो रीति के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहला भाग। दूसरा भाग में जो एलिप्स ये भूमि में दूसरा इंसान ने कर रखा है वो बराबर एलिप्स से साइंटिफिकली हम लोग कैलकुलेट करके गिन के बराबर है क्या नहीं करके देखेंगे, वो ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में हम एक फॉर्मूला आविष्कार करेंगे। ऐसे 3 पार्ट ये। अगला पार्ट के लिए अगला पार्ट नहीं है, अगला पार्ट बोलो तो सबसे पहला पार्ट अगला वीडियो में एलिप्स हिंदी एपिसोड 2 में होगा। उस एपिसोड के लिए स्वागत कर रहा हूं। उस एपिसोड जब हो जाएगा तब तक सबको धन्यवाद।